थे। प्रेमलाल अपनी बीवी और बच्चों के साथ पालनपुर में रहता था। बाकी गांव वालों की तरह वो मेहनती और काबिल नहीं था। गांव का ऐसा कोई भी कोना नहीं बचा था जहां प्रेमलाल ने उधार न मांगी हो। इसीलिए गांव वालों ने उसका नाम प्रेमलाल से उधारी लाल रख दिया था। उसकी बीवी मालिनी भी उसके उधार लेने से बेहद परेशान थी। अजी कहाँ गए? मैं कब से आपको आवाज लगा रही हूँ। अरे हाँ भाई आया। अरे मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही तो हूँ। आपके यहाँ साथ रहने से कुछ नहीं होगा, आपको जाकर बाहर काम भी करना पड़ेगा। और वैसे भी पूरा गांव उधारी के ताने मार मार के हमारा जीना हराम कर रखा है। अरे अब क्या हो गया? पूरा गांव तो खामखा हमारे खानदान के पीछे पड़ा हुआ है। इस गांव में अगर पत्ता भी गिर जाए तो सबको लगता है कि उसके पीछे मेरा ही हाथ है। इतना कहकर उधारी लाल घर से बाहर चला गया और बाजार जाकर उसने घर का राशन लेने को सोचा। बाजार जाते वक्त उधारी लाल को जमींदार और महाजन उसे देखकर, अरे जमींदार साहब, वो देखिए उधारी लाल अब नजर आया है। ये पैसे ले लेता है और नजर भी नहीं आता। चलिए इससे अपने पैसे वसूलते हैं। अरे भाई हाँ सही कह रहे हो। उधारी लाल ने हमसे अभी 4 दिन पहले ही 2000 रुपए लिए थे और कह रहा था कि रात को दे दूंगा। अब 4 दिन हो गए, ना पैसे दिए ना नजर आ रहा है। अरे दामोदर भैया, जल्दी से मुझे महीने भर का राशन दे दो। ये लो सामान की पुर्जी, और हाँ मेरे हिसाब में इसका सारा बिल लिख देना, ठीक है? अरे कैसा हिसाब? तुमने पिछले 4 महीने से कोई हिसाब नहीं किया। मेरी दुकान में बोर्ड लगा है और बोर्ड पर लिखा है आज नगद कल उधार, लेकिन तुमने तो इस बोर्ड का गलत मतलब समझ लिया है। इस पर यह नहीं लिखा कि हमेशा उधार दो और नगद ना लो। यहाँ तो तुमने मुझे बहुत बड़ा डोनर समझ लिया है, या तो फिर तुम मेरे ससुराल से आए हुए हो जो मैं तुम्हें उधार दे दूं? हाँ? अरे मैंने तो आपको 6 महीने पहले ही पूरे पैसे दिए थे और अब आप फिर से पैसे मांग रहे हैं। 6 महीने पहले तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कल की बात है। चुपचाप पैसे फेंको और तमाशा देखो। तंग आ गया हूँ मैं तुमसे। आज मैं कुछ सामान नहीं दूंगा तुम्हें। अरे दामोदर भाई साहब, सिर्फ एक बार मेरी तनख्वाह आ जाने दो। मैं तुम्हारे सारे पैसे ऐसे दे दूंगा, ऐसे पलक झपकते उधार चुका दूंगा। हाँ? क्या कहा तुमने? तनख्वाह? अरे ये कैसी अजीबोगरीब बात तुम्हारे मुंह से निकली? तनख्वाह? और तुम जैसे बेरोजगार और उधारखोर इंसान को कौन काम पर रख रहा है? हाँ, जरा मुझे भी तो बताओ। मैं ऐसे फरिश्ते के कदम चूम लूंगा। और तभी वहाँ जमींदार और महाजन आ जाते हैं। अरे देखो, आज आखिरकार चांद दिख गया। बड़ी खरीदारी हो रही है, क्या बात है? उधारी लाल, क्या इस बेचारे ने तुम्हें उधार दे दिया? अरे दूसरों की बातें छोड़ो, हमें तो ऐसा लग रहा है कि दामोदर ने उधारी दे दी है। अरे बिल्कुल नहीं जमींदार साहब, मैंने कोई उधारी नहीं दी है और ना ही मैं दूंगा। जमींदार और महाजन ने उधारी लाल को बहुत ताने मारे और इसीलिए वो दुकान से बिना सामान लिए चला गया। ठीक उसी वक्त गांव से एक ज्योतिष आ रहे होते हैं। उधारी लाल उन्हें देखकर उनकी ओर बढ़ जाता है। ज्योतिष को देखते ही उधारी लाल उनसे पूछता है, ज्योतिषी जी, बहुत दिनों के बाद आपके गांव में आना हुआ। आप इतने दिनों तक कहाँ थे? उधारी लाल, तुम यहाँ? वो सब तो ठीक है, मगर मैं उधार नहीं देने वाला हूँ। अरे मैं उधार मांगने वाला नहीं हूँ। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आप मेरा हाथ देखिए और मुझे ये बताइए कि इन सभी मुसीबतों का हल कब और कैसे होगा। मुसीबत का हल तो मिल जाएगा, मगर तुमको मालूम है ना कि मैं बिना दक्षिणा लिए कुछ नहीं बताता। आप मुझे इसकी कोई तरकीब बताइए, मैं तुरंत आपको दक्षिणा दे दूंगा। और ज्योतिष जी उधारी लाल का हाथ देखकर तुरंत उसे समस्या का समाधान बता देते हैं। उधारी लाल, अब तुम ये समझ लो कि तुम्हारा अच्छा वक्त आने वाला है। तुम सिर्फ ईमानदारी और वफादारी के साथ कुछ दिन मेहनत करो, बस। हुजूर, ऐसा क्या करना होगा मुझे? सबसे पहले तो तुम झूठ बोलकर उधार लेना छोड़ दो और जिनसे भी तुमने उधार लिया है जाकर उनसे माफी मांगो और अच्छे इंसान बनकर दिखाओ और अपने मेहनत के पैसों से पूरे गांव को अपने दम पर दावत देकर दिखाओ।
ठीक है ज्योतिष जी, मैं ऐसा ही करूँगा। चलो लाओ मेरी दक्षिणा। मैंने आज तक किसी का उधार नहीं चुकाया, मगर मैं आपका उधार जरूर चुकाऊंगा। आपको आपकी दक्षिणा जरूर मिलेगी। अरे मैं दुनिया को बेवकूफ बनाता हूँ और ये उधारी लाल तो मुझे ही बेवकूफ बना दिया। उधारी लाल ज्योतिष जी की बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है और घर जाकर अपनी बीवी और बच्चों से ये सारी बातें बता देता है। कोई बात नहीं जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। अब जाइए और गांव वालों से माफी मांग लीजिए। उधारी लाल पूरे गांव में जाकर सबसे माफी मांगता है और उनकी रकम उन्हें वापस देने का वायदा करता है। जमींदार और महाजन इस बात से बेहद दुखी थे। उन्होंने उधारी लाल के सामने एक शर्त रखी। देखो, माफी और वादे से कुछ नहीं होगा। जब तक तुम हमारे पूरे पैसे वापस ना कर दो और पूरे गांव को दावत ना दे दो, हम गांव वाले कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। उधारी लाल शर्त सुनकर सोच में पड़ जाता है और ज्योतिष जी के पास मसला लेकर पहुंच जाता है। ज्योतिष जी उधारी लाल को फिक्रमंद देखकर उससे पूछते हैं, क्या हुआ उधारी लाल? अब मुझे किस तरह से लूटने आए हो? मेरा मतलब है, अब कौन सी चीज उधारी लेने आए हो? क्यों परेशान हो? क्या मुसीबत आ गई? हाँ? और उधारी लाल ज्योतिष जी को अपना सारा मसला सुना देता है और उनसे मसले का हल मांगता है। देखो उधारी लाल, मैं तुम्हें उधार तो नहीं दूंगा, मगर मैं तुम्हें अपने साथ रखकर तुम्हारी एक मदद जरूर करूंगा। तुम यहाँ रोज आकर मेरे काम में मेरा हाथ बटाओ। मैं तुम्हें महीने का 10,000 रुपए तनख्वाह दूंगा। ठीक है जी जनाब, मुझे मंजूर है। मैं अब कभी उधारी नहीं लूंगा और आपके यहाँ काम भी करूंगा और सबका उधार भी चुका दूंगा, पक्का। इसी तरह उधारी लाल ज्योतिष जी के साथ काम करके और गांव वालों के सारे कर्ज उतारकर उन्हें दावत देता है और अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जीता है। भागलपुर गांव में रंजीत रहता था। गांव में सूखा पड़ने की वजह से वो पूरी तरह से जमींदारों के कर्ज में डूब चुका था। पूरे गांव से रंजीत कर्जदार हो गया था। अनपढ़ और नाकामयाब होने की वजह से रंजीत शहर जाकर गांव वालों से छुपकर भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। अपने गांव से निकलते ही भिखारी के रूप में आकर वो शहर चला जाता था। भगवान के नाम पर दे दे बाबा, बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, गरीब भी हूँ। ठीक ठाक तो दिख रहे हो, जाकर काम क्यों नहीं कर लेते? बेटी अगर देना है तो दो, नहीं तो रास्ता नापो। रंजीत हमेशा ऐसा ही करता। वो गांव से शहर आकर सड़कों और तरह तरह की जगह पर भीख मांगता और अपने दिन की कमाई करके घर चला जाता। जमींदार साहब, वो देखिए, वहाँ से रंजीत आ रहा है। उससे अपने खेत का ब्याज मांग लीजिए, वरना कल सुबह वो फिर से भाग जाएगा। तुमने सही कहा, मेरे सोने के बाद ये गांव आता है और मेरे उठने से पहले गायब हो जाता है। जमींदार और मुंशी रंजीत के घर आ पहुंचते हैं। आज तुम्हारे दर्शन हुए हैं मालिक। मैं अपने मेरे पूरे खेत ले लिए हैं। अब ये छोटी सी कुटिया बची है, आप इसे भी हथियाना चाहते हैं? तुम ब्याज नहीं भरोगे तो हम ये सब ले लेंगे, इस घर को भी। ये लीजिए आपके ब्याज के पैसे, और अगले महीने मैं पूरे पैसे देकर अपने खेत छुड़वा लूंगा। रंजीत के हाथ में पैसे देखकर दोनों हैरान रह गए। जमींदार ने पैसे लिए और घर की चौखट से नाराज होकर चला गया। इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? और इसके हाव भाव से तो पता चल रहा है कि ये कोई गांव का बड़ा साहब हो। और बातें तो ऐसी कर रहा था कि वो सारे जमीनें खरीद लेगा। और ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। रंजीत हमेशा गांव से सुबह शहर के लिए रूप बदलकर निकल जाता और शहर जाकर फिर से भिखारी बनकर भीख मांगकर पैसे जमा करता। एक दिन जमींदार अपनी बीवी मंगला को शहर में समंदर दिखाने के लिए लेकर गया हुआ था। वहां जाकर जमींदार ने देखा कि रंजीत भीख मांग रहा था। तुम मुझे एक दोगे?
मालिक तुम्हें 10,000 देगा। अच्छा, तो ये है तुम्हारा नया खेल। गांव में बड़े ठाट बाट से घूमते हो और यहाँ आकर भीख मांगते हो। कृपा करें मालिक, कृपा करें, ऐसा मत करिए मालिक। मैं बस ये अपना घर चलाने के लिए करता हूँ। मैंने आपके पूरे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और मैं जल्द से जल्द आपके पास आने ही वाला था। तुम बस गांव चलो और वहां चलकर देखना, तुम्हारा रहना हराम हो जाएगा। जमींदार और मुंशी ने मिलकर पूरे गांव वालों को ये बात बता दी। रंजीत जहाँ कहीं भी जाता, लोग उसे भिखारी कहकर शर्मिंदा करते। अरे वो देखो, गांव का सबसे बड़ा भिखारी गांव में आ रहे हैं। हाँ हाँ, जल्दी से जेब से चिल्लर निकालो, इन्हें भीख भी तो देनी है हमें। पूरे गांव से रंजीत अपने भिखारी होने के ताने सुन सुनकर थक हार कर परेशान होकर भागलपुर गांव छोड़कर चला जाता है। उस जमींदार ने मेरी जमीन ले ली, मेरा घर ले लिया, मेरा सब कुछ ले लिया। भगवान ने अनाथ भेजा था। आज इस उम्र में भी मैं अकेला ही हूँ। इस जिंदगी में रोने से अच्छा है तो मैं मर ही जाता हूँ। रंजीत ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर गहरी सोच में पड़ा ही था। वहाँ पर एक तपस्वी साधु तपस्या में लीन थे और उनकी आँख खुल गई। उन्होंने देखा कि रंजीत उस पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। तुम बहुत परेशान लग रहे हो बालक, क्या समस्या है? और यहाँ इस चोटी पर सालों से कोई नहीं आया, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं क्या बताऊं, मेरी जिंदगी इस पहाड़ से, इस खाई से भी ज्यादा गहरी और बेकार है। रंजीत अपनी सारी बातें उस तपस्वी साधु को बताता है। मेरी तपस्या भंग करने का मैं तुम्हें दंड भी दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी समस्या बहुत जटिल है, तो मेरे पास एक तुम्हारे लिए बेहतरीन उपाय है। तपस्वी साधु ने अपनी कमंडल से जल निकालकर रंजीत के ऊपर छिड़क दिया। रंजीत ने जैसे ही आंखें बंद की, रंजीत के ऊपर एक बड़ी सी रोशनी आ गई और रंजीत अपनी भिखारी के वेश में आ गया। ये आप क्या कर रहे हैं और मैं इस भेष में कैसे आ गया? मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, तुम जब भी इस भेष में कुछ भी भिक्षा लोगे, वो भिक्षा 4 गुना ज्यादा हो जाएगी, लेकिन सिर्फ इस भेष में रहने पर ही। और इसकी शुरुआत मैं करता हूँ। आप क्या करने वाले हैं गुरुजी? मैं ये तुम्हें सोने के सिक्के भिक्षा में दे रहा हूँ। बहुत कम ऐसे होते हैं जिन्हें साधु भिक्षा देते हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद के तौर पे दे रहा हूँ। मैं इसे एक सपना समझूं या क्या समझूं? ये मेरे साथ मालिक ने कैसा खेल खेला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही तपस्वी साधु ने एक सोने का सिक्का दिया, रंजीत के भिखारियों के वेश में होने की वजह से वो सिक्का 4 गुना ज्यादा हो गया। रंजीत की आंखें उन सिक्कों को देखकर हैरान रह गईं। रंजीत ने उन सिक्कों को शहर जाकर एक जोहरी की दुकान पर बेच दिया और सारे पैसे लेकर गांव के पास वाली जमीन में एक बड़ा सा घर बनवाया। ठेकेदार साहब, मेरा ये घर बहुत बड़ा बनवाना। मेरे भागलपुर गांव वालों को यहाँ दावत देनी है। जो आदमी सड़कों पर भीख मांगता था, आज वो इस तरह का कैसा हो गया? समय का खेल है, बस तुम बस मेरा घर अच्छे से बना दो, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। बड़ा सा घर बनाकर रंजीत भागलपुर गांव वालों से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। रंजीत को जो भी शहर में भीख देता, तपस्वी साधु की दुआ से वो 4 गुना ज्यादा हो जाती। देखते ही देखते रंजीत भिखारी से अमीर बन गया। लेकिन रंजीत का सारा बर्ताव भिखारी जैसा ही था। उसने अपने बड़े से घर में एक बड़ी सी दावत रखी और उसने जमींदार, मुंशी और सारे गांव वालों को बुलाया। उसने अपना नाम छिपाकर सारे गांव वालों को दावत दी। सुनो सुनो सुनो, भागलपुर गांव के पास जो बड़ा सा महल बना है, वहाँ के मालिक ने भागलपुर दावत पर बुलाया है। सुनो सुनो सुनो। जमींदार साहब,
मैंने अंदर जाकर उस महल को देखा। वो बहुत बड़ा महल है। हमें चलना चाहिए। वहाँ जाकर हमें भी फायदा हो सकता है। अच्छा, तब तो हमें जरूर चलना चाहिए। सारे गांव वाले दावत के नाम पर बेहद खुश हो जाते हैं और दावत पर चले जाते हैं। उस दावत में रंजीत अपने भिखारी के वेश में ही होता है। उसे वहाँ देखकर जमींदार और मुंशी कहते हैं, तुम यहाँ भी आ गए। गांव बसा नहीं, भिखारी पहले ही आ गए। आने दो मालिक, आने दो। यहाँ पर अच्छी भीख मिल जाएगी ना। जमींदार और मुंशी की बात सुनकर वहाँ पर ठेकेदार आ जाता है और वो कहने लगता है, जिसे आप भिखारी समझ रहे हैं, ये बड़ा सा महल उन्हीं का ही है। ये क्या बकवास है? ठेकेदार, तुम होश में तो हो? मैं सच कह रहा हूँ, ये महल मैंने ही बनाया है और ये महल रंजीत जी का ही है। लेकिन ऐसे कैसे? ये तो शहर में भीख मांगा करता था और आज इतने बड़े महल का मालिक रंजीत कैसे हो गया? तब वहाँ रंजीत कहता है, मैं तो बस अपने हालातों के वजह से भीख मांगा करता था, लेकिन आप सब अपने कर्मों से मांग रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ ना होकर भी सब कुछ है। रंजीत की बात सुनकर दोनों मायूस हो जाते हैं और सारे गांव वाले शर्मिंदा हो गए और रंजीत से मुआफी मांगने लगे। लेकिन उसके बाद भी रंजीत शहर जाकर भीख मांगकर अपनी जिंदगी जीता था। खड़गपुर नाम के एक गांव में एक अनाथ आश्रम था। उस अनाथ आश्रम में प्रदीप अपने 4 अनाथ बच्चों के साथ रहता था। प्रदीप बचपन से ही अनाथ आश्रम में रहने की वजह से अकेला था। उसका खानदान बस ये 4 बच्चे ही थे। चारों बच्चे तरह तरह के थे। कोई बहुत चालाक था तो कोई बेहद बेवकूफ, तो कोई आलसी था तो कोई बहुत मेहनती। सब मिलकर आश्रम में रहते थे और अपना अपना जीवन व्यतीत करते थे। आश्रम दान और लोगों की दया की वजह से चल रहा था। प्रदीप बच्चों की सेवा के कारण कोई दूसरा काम नहीं कर पाता। एक दिन एक 4 साल का बच्चा प्रदीप को रास्ते पर भीख मांगता हुआ नजर आया। प्रदीप उस बच्चे को आश्रम ले आया। 4 साल के सिद्धार्थ को आश्रम के जब दूसरे बच्चे अमन, परम, प्रेरणा और अनामिका ने देखा तो वो लोग बेहद खुश हो गए। उन बच्चों में सबसे बड़ी थी अनामिका, जो बेहद समझदार थी। प्रदीप काका, अब हमें एक और बच्चे सिद्धार्थ की तालीम और उसकी परवरिश के बारे में सोचना होगा। लगता है मुझे कुछ काम करना होगा, क्योंकि लोगों का अब दान धर्म से भरोसा उठ चुका है। हमें ही कुछ न कुछ करना होगा। अनामिका बेटी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए शहर चला जाऊँ। अगर आप चले जाएंगे तो आश्रम को संभालेगा कौन? अनामिका के इतना कहते ही परम और प्रेरणा झगड़ते हुए आ गए। दीदी, दीदी, ये मेरा ब्रेड है जिसे मैंने संभाल कर रखा था। तुमने इसे संभाल के नहीं, चुरा के रखा था। ये मेरा है। कल रात इसे मैंने बचा कर रखा था। चुप हो जाओ तुम लोग। रोज रोज झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है और अगर ऐसे ही झगड़ते रहोगे तो तुम दोनों को आज रात का खाना नहीं मिलेगा। लेकिन दीदी, परम ने मेरा ब्रेड ले लिया। मैं तुम्हें दूसरा पूरा नया खरीद कर ला कर दूंगी। अब चुप हो जाओ। मगर दीदी, आप मुझे नहीं देंगे? सारी बातें खत्म हो ही रही थी कि वहाँ पर सिद्धार्थ आ गया और सिद्धार्थ को देखते ही, ये लो छोटे उस्ताद, ये मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रखा है। शुक्रिया भैया। प्रदीप ने सारे बच्चों को शांत किया और उन्हें दावत खाने के लिए कहा। तभी वहाँ अमन आ गया। प्रदीप अंकल, 2 दिन बाद क्रिसमस है ना? सांता क्लॉज हमें क्या गिफ्ट देंगे? सांता क्लॉज उन्हीं बच्चों को गिफ्ट देते हैं जो बच्चे गंदे काम नहीं करते, जो बच्चे शरारत नहीं करते, जो बच्चे अपनी तालीम और अपना होमवर्क सही समय पर करते हैं, उन्हें गिफ्ट मिलता है। और तुम सब मस्तीखोर है, तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। मगर मैं पिछले कुछ दिनों से कोई मस्ती और गलत काम नहीं कर रहा हूँ। मैं दिल लगाकर पढ़ाई करता हूँ। मुझे सांता जरूर गिफ्ट देंगे। अरे ये सब बस कहानी होती है।
असलियत में ये सब कुछ नहीं होता। दावत खत्म करते ही अनामिका ने प्रदीप से घर के राशन के बारे में बोला। प्रदीप अंकल, हमारे पास सिर्फ कल तक का ही राशन बचा हुआ है। कई दिनों से लोगों ने कोई मदद नहीं की है और परसों क्रिसमस भी है। सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। थोड़े राशन और केक मंगवा दीजिए ना प्लीज। अरे हाँ, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं इसकी कोई तरकीब निकालता हूँ। प्रदीप घर से निकल जाता है। राशन और बच्चों की खुशी के लिए वो राशन उधारी लेने की सोचता है। एक चोर पर्स लेकर भाग रहा होता है। तभी अचानक वो प्रदीप से टकरा जाता है और उसका सामान वहीं गिर जाता है। तभी चोर के पीछे भाग रहे लोग प्रदीप के पास सामान देखकर प्रदीप को ही चोर समझने लगते हैं। प्रदीप को चोर समझकर लोगों ने प्रदीप को पुलिस के हवाले कर दिया। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ। मेरे परिवार वाले घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाने दो। प्रदीप को पुलिस स्टेशन ले जाकर बंद करवा दिया। दूसरी तरफ बच्चे प्रदीप का इंतजार कर रहे थे। प्रदीप के देर रात तक घर न लौटने के कारण सिद्धार्थ रोने लगता है। पापा को बुला दो, मुझे उनसे मिलना है। पापा आपके लिए केक लाने गए हैं ना, वो आते ही होंगे। अनामिका ने सिद्धार्थ को जैसे तैसे दावत खिलाकर सुला दिया और परम को आश्रम में सिद्धार्थ का ख्याल रखने को कहा और खुद अमन और प्रेरणा के साथ प्रदीप को ढूंढने के लिए निकल गई। दीदी, आपको क्या लगता है इतनी देर तक प्रदीप अंकल कहाँ होंगे? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? मुझे लगता है इसी मार्केट में होंगे। राशन लेने के लिए घर से यहीं निकले थे प्रदीप अंकल। परम और सिद्धार्थ सेंटा क्लॉज का इंतजार करने लगे थे क्योंकि क्रिसमस जो आ गया था। हे सेंटा, प्लीज आ जाइए। मेरी फैमिली मुझे फिर से वापस मिल जाए। पापा और मेरी पूरी फैमिली घर आ जाए। सिद्धार्थ की दुआ सुनकर सेंटा क्लॉज वहाँ आ जाते हैं। आप असली के सांता हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। ओह, मैं असली सांता हूँ। तुम्हारा परिवार बस आता ही होगा, उन्हें मैं दावत देने आया हूँ। अनामिका, अमन और प्रेरणा ने तय किया कि वो लोग पुलिस स्टेशन जाकर प्रदीप के लापता होने की कंप्लेन दर्ज कराएंगे। वहाँ जाकर अनामिका और बच्चों ने देखा कि प्रदीप वहीं जेल में बंद है। प्रदीप अंकल, आप यहाँ? क्या तुम इस चोर को जानती हो? ये चोर नहीं है, ये हमारे अंकल हैं। हम सब एक ही आश्रम में रहते हैं। इसका मतलब कि तुम सच कह रहे थे। हमें माफ कर देना, अब तुम जा सकते हो। बच्चे और आश्रम की बात सुनकर पुलिस ने प्रदीप को छोड़ दिया। सारे निराश होकर घर आ गए और वहाँ आकर देखा तो सारे लोग हैरान रह गए। कमरा लाइट और गुब्बारों से सजा हुआ था। सिद्धार्थ और परम ने नए कपड़े पहने हुए थे। आप लोगों ने आने में थोड़ी देर कर दी। ये लीजिए, ये रही आपकी दावत और कुछ सामान, पूरे साल भर का राशन और सभी बच्चों के लिए तोहफे भी। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। शुक्रिया सांता, अब मैं कभी मस्ती नहीं करूँगा। ईमानदार बच्चा बनकर अगले साल आपका इंतजार करूँगा। वाओ, इतने सारे! शुक्रिया सेंटा क्लॉज। चलो बच्चों, अब दूसरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे उनके पास जाना है। सेंटा अपने हिरन की गाड़ी में चले गए। पूरे खानदान ने जमकर दावत की और बच्चे आश्रम में खुशी खुशी रहने लगे। सेठ गिरधारी लाल की कंजूसी पूरे गांव में मशहूर थी। राधा, आज तुम आधा घंटा देर से आई थी। तुम्हारे 10 घंटे की दिहाड़ी है 100 रुपए, मगर तुम आधा घंटा देर से आई थी, इसलिए तुम्हारी दिहाड़ी हुई 95 रुपए। ठीक है। मैं हिसाब किताब में एकदम पक्का हूँ, कल से वक्त पर आ जाना, समझ गई? जी मालिक। सेठ गिरधारी लाल दूसरों के साथ ही नहीं बल्कि अपने खुद के परिवार के साथ भी कंजूस था। इस बार मैंने 2 बोरी चावल बोले हैं, आप किराने वाले को पैसे दे देना। अरे बाबा, 2 बोरी चावल, इतने सारे अनाज का हम क्या करेंगे? अरे, इस महीने मेरे दोनों भाई आने वाले हैं, अब वो जवान हैं तो खाना तो खाएंगे ना। हो गया फना। अरे मैं हूँ कि मर मर कर पैसे जमा कर रहा हूँ,
और तुम उसे लुटा रही हो। क्या जरूरत है तुम्हारे दोनों भाइयों के यहाँ आने की? वो उनके कॉलेज की छुट्टी है, कई सालों से मुझसे मिले नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि तुम दोनों यहाँ आ जाओ। अरे बददिमाग औरत, तो खुद चली जाती ना अपने मायके कुछ दिनों के लिए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे तो सोच, तू मायके जाएगी तो भाइयों के साथ साथ अपने माँ बाप बहन बहन सबसे मिलेगी। हाँ, वैसे भी कई सालों से मैं अपने मायके नहीं गई। अरे तो जल्दी जा, सोच क्या रही है? मैं कल ही तेरी टिकट करवाता हूँ। ठीक है। गिरधारी लाल ने एक बोरी अनाज बचा लिया और वो बहुत खुश हो गया, पर उसे कहाँ पता था कि उसकी पत्नी का मायके जाना उसे इतना ज्यादा महंगा पड़ेगा। शाम को रेणुका बाजार से ढेर सारी शॉपिंग करके लौटी। अरे बाप रे, ये सब क्या है? शॉपिंग है और क्या। मगर इतनी सारी? हाँ, अब मायके जाऊंगी तो खाली हाथ थोड़ी न जाऊंगी। आपकी इज्जत का भी तो ख्याल रखना है, वरना मेरे मायके वाले कहेंगे कि रेणुका का पति तो बड़ा कंजूस है, कुछ भी नहीं भेजा। लेकिन पता है, मैंने आपके फिर भी बहुत पैसे बचा लिए हैं। और वो कैसे? मैंने ये सब सेल में खरीदा है, 50% की छूट पे। हे भगवान, कोई तो इस बेवकूफ को समझा दे। तू चाहे सेल में खरीद या कैसे भी खरीद, फिर भी पैसे तो हमारे गए ना। हाँ, वो तो है। गिरधारी लाल अपनी पत्नी को डांटता रहा, पर क्या फायदा, गिरधारी लाल के पैसे तो चले ही गए। खैर, अगले दिन गिरधारी लाल की पत्नी ट्रेन में बैठकर अपने मायके चली गई। अब कम से कम कुछ दिनों तक मेरे पैसे तो बच जाएंगे। कुछ दिनों के लिए गिरधारी लाल बहुत खुश था। उसके घर में राशन भी बहुत कम ही आ रहा था। वो रोज दाल चावल बनाकर खा रहा था। इसे कहते हैं ना पैसों की बचत। वरना रेणुका होती तो ये लाओ, वो सब्जी, ये पनीर, बाप रे बाप, कितना खर्च करवाती है वो। लगभग 1 महीने बाद रेणुका लौट आई और गिरधारी लाल के चेहरे पर उदासी छा गई। ये सब सामान लेते हुए आना। हाँ, 5 किलो शक्कर, 4 किलो दाल, 2 किलो घी, 10 किलो तेल, इतने सारे सामान की जरूरत कैसे नहीं है? अब 2 लोग होंगे तो इतना खाना तो खाएंगे ना। अरे तू औरत है या शैतान? इतना सारा सामान खाएगी? अब आप जो भी बोल लो, ये सारा सामान तो आपको लाना ही होगा। गिरधारी लाल रेणुका को समझाता रहा कि खर्चा कम कर दे, पर रेणुका कहाँ सुनती। वो अपने पति के कंजूसी से वाकिफ थी। फिर एक दिन रेणुका की तबीयत खराब हो गई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। मुबारक हो, आपके घर में एक नया मेहमान आने वाला है। अरे मुझे कोई मेहमान नहीं चाहिए। मैं बोल रही हूँ कि आपकी पत्नी गर्भवती है। आपके घर में एक छोटा बच्चा आने वाला है। ये सुनकर गिरधारी लाल खुश हुआ, लेकिन फिर वो पैसों के बारे में सोचने लगा। बच्चा आएगा मतलब उसके खर्चे बढ़ जाएंगे, उसका खाना, उसके कपड़े, उसकी पढ़ाई का खर्च। हे भगवान! गिरधारी लाल के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। ये देखकर उसकी पत्नी समझ गई, जरूर आप पैसों का सोच रहे होंगे, है ना? हाँ, क्यों ना सोचूं? आखिर पैसे तो मेरे ही जाएंगे ना। हाँ, तो क्या हुआ, बेटा भी तो आपका ही है ना। अरे वही तो तकलीफ है। अब बच्चे के पैदा होने का खर्च, के खाने का खर्च, कपड़ों का खर्च और फिर पढ़ाई का खर्च। अरे रे, आप इतनी दूर चले गए। जब बच्चा पैदा होगा तो आपको सबको दावत देनी पड़ेगी, ये भूल गए क्या? रेणुका ने गिरधारी लाल को एक नई समस्या दे दी थी। उस दिन से गिरधारी लाल सोचने लगा कि वो कैसे दावत के पैसे बचाएगा। अरे कम से कम 40-50 लोग तो आएंगे ही, सबको भरपेट खाना खिलाना, वो भी पकवान। बाप रे बाप, मैं तो लुट जाऊंगा। मुझे कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। यहाँ रेणुका के डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा था और गिरधारी लाल परेशान होता जा रहा था। क्या करूं? आखिर एक दिन गिरधारी लाल को ये योजना मिल ही गई।
और उस दिन उसके चेहरे पर मुस्कान आई। रेणुका ने एक बेटे को जन्म दिया। गिरधारी लाल बहुत खुश था। अरे मेरा बेटा, तुम जितने चाहो उतने मेहमानों को बुलाओ दावत पर। क्या हुआ, आज सूरज मगरिब से निकला है क्या?